किसान भाइयों, अगर आप गेहूं की फसल में रासायनिक खाद पर खर्च कम करके पैदावार और मिट्टी दोनों को मजबूत करना चाहते हैं तो सरसों की खली आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्योंकि सरसों की खली केवल खाद नहीं बल्कि मिट्टी को जिंदा करने वाली औषधि के रूप में प्रयोग में आती है। इसमें प्राकृतिक रूप में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और साथ ही साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी कई सारे सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जो गेहूं की जड़ों को ताकत देता है। साथ ही साथ जब सरसों की खली का प्रयोग हम करते हैं तो मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाती है, उसमें जीवाणु तेजी से बढ़ने लगते हैं जिससे जमीन भुरभुरी और मुलायम हो जाती है। इससे पौधे का विकास तेजी से होता है, पौधा पोषक तत्व खींचने में थोड़ा उसको सरलता मिल जाती है, उसकी जड़ें आसानी से फैल जाती हैं, पोषक तत्व आसानी से खींच पाता है। इसका बड़ा फायदा यह रहता है कि गेहूं की टिलरिंग ज़्यादा होने लगती है। अगर आप इसको डालेंगे तो मेन रीज़न यही रहेगा कि मिट्टी मुलायम होगी, जड़ों का विकास प्रसार तेजी से होने लगेगा। इसके चलते आपके पौधे में कल्लों का फुटाव तेज होगा। अब जब कल्लों का फुटाव ज़्यादा होगा तो आपका पौधा भी मजबूत होगा और आगे चलकर उसमें बालियां भी ज़्यादा आएंगी, जिससे कि पैदावार बढ़ जाएगी। सही तरीका यह है कि आप सरसों की खली सीधे ऐसे खेत में न डाल करके चाहें तो आप इसे भुरभुरा कर सकते हैं। भुरभुरा करके आप इसे डाल सकते हैं, जो कि जब आप यूरिया दे रहे हैं, कोई खाद दे रहे हैं, तब आप उसके साथ में मिलाकर भी दे सकते हैं। वैसे तो आपको यूरिया देने के ठीक 5 दिन बाद देना चाहिए, जिसका रिजल्ट बेहतर मिलता है। और पानी जो आपको लगाना है, पहले सरसों की खली डाल देनी है, फिर पानी लगाना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। इसके अतिरिक्त आप 10 या 12 किलोग्राम सरसों की खली एक ड्रम में 24 से 25 लीटर पानी को रख करके, अगर 8 से 10 किलोग्राम ले रहे हैं तो 25 लीटर तक पानी आपको लेना है और इसे 48 घंटे तक भिगो कर रखना है, जिससे अच्छी तरह से गल जाएगी। उसके जो पोषक तत्व होते हैं पानी में घुल जाएंगे और चाहे तो इसमें हल्की गुड़ भी आप मिला सकते हैं। ऐसा करिए, अगर 10 किलोग्राम सरसों की खली आपने ली है तो उसमें आपको करीब 25 से 30 ग्राम गुड़ मिला देनी है। इसके पानी को छानकर आप स्प्रे के माध्यम से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जहां पर पानी आप चला रहे हैं वहां पर इसे आप छोड़ सकते हैं, पूरे खेत में इसे फैला सकते हैं। 1 एकड़ में 40 से 50 किलोग्राम सरसों की जो खली होती है उसकी बुआई करनी चाहिए। ये आप चाहें तो गेहूं की बुआई से ठीक पहले भी दे सकते हैं या खड़ी फसल पर भी आप इसे डाल सकते हैं। इसके डालने से पौधे के शुरुआती विकास काफ़ी ज़बरदस्त होता है, मिट्टी में गुणवत्ता बढ़ जाती है और पोषक तत्वों की कभी कमी नहीं होती है। गेहूं का जो पौधा होता है वो लंबा होगा और उसमें टिलरिंग अच्छे होंगे, साथ ही साथ आगे चलकर दानों का भराव भी अच्छा होता है। दाने मोटे, चमकदार और घुंघराले होते हैं। इससे क्या रहेगा, अगर आपकी गेहूं की फसल में पीलापन है वो भी खत्म हो जाएगा और हरापन, काफ़ी गहरा हरापन आ जाता है। जड़ें भी मजबूत होती हैं क्योंकि जड़ों का विकास तेज़ी से होता है। मिट्टी मुलायम होने के बाद ये जड़ें तेज़ी से फैलने लगती हैं, कल्ले भी बढ़ जाएंगे और आगे चलकर आपकी फसल में जो बालियां हैं उनकी भी साइज बढ़ जाती है। तो इसका आपको प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर आप जो ह्यूमिक एसिड है, जिब्रेलिक एसिड डाल रहे हैं तो उससे बेस्ट है आप इसको डालें। कम खर्च में इसका ज़्यादा बेनिफिट आप ले सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि सरसों की खली मिट्टी में रहकर हानिकारक कीट और सूत्रकृमि को भी खत्म कर देता है। वो रोग इसमें कम आते हैं, जिससे कि हमारी जो जड़ें होती हैं उनका विकास अच्छा होता है, जड़ों में गांठें कम पड़ती हैं और उसका फैलाव तेज़ी से होने लगता है। इसके चलते हमारी जो पौधे के साथ साथ ज़मीन भी स्वस्थ हो जाती है। आगे जो हम बुआई करते हैं अन्य फसलों की, उनमें भी पैदावार अच्छी मिलती है। गेहूं की फसल में जो किसान नियमित रूप से खली का प्रयोग करते हैं उनकी ज़मीन साल दर साल सुधरती रहती है और उत्पादन भी काफ़ी हद तक सुधर जाता है। इससे अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपका खर्च भी कम हो जाता है, अन्य उर्वरकें भी कम लगती हैं। खेत की मिट्टी अच्छी होने के साथ साथ अन्य भी फसलें शानदार होती हैं और सरसों की खली अपने गेहूं के खेत में आप ज़रूर डालें। इसका बेनिफिट आपको बहुत बेहतर मिलने वाला है, क्योंकि समय पर डाली गई सरसों की खली आपके कल्लों के विकास के साथ साथ मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाएगी, आगे भी फसलों में विकास अच्छा होगा। तो अगर आपके पास सरसों की खली मौजूद है तो गेहूं की फसल में सरसों की खली का प्रयोग जरूर करें, इसके बेहतर फ़ायदे उठाएं। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें।